हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, हम बात करेंगे आज एसएससी के जो भी 2024 में एग्ज़ाम हुए, चाहे वो एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो, 12th फेज का हो या सीजीएल का एग्ज़ाम हो। इन सभी में जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन आए हैं उन सभी की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये आने वाली एग्ज़ाम्स में, जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें जिनका भी एग्ज़ाम बाकी रह गया उनके लिए और आने वाली एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जीके जीएस के ट्यूशनों की तरफ देखते हैं, तो बने रहिए क्लास के साथ में और देखते रहिए कि कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन हाल ही में एसएससी के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। इससे पहले दोस्त, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। संगीतकार श्याम मणि देवी किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो ये ओडिशा राज्य से संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम से गृहीत किया गया है। तो ये 1935 के अधिनियम से गृहीत किया गया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने किसके शासनकाल में मुगलों के अधीन रहना स्वीकार किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जहांगीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पाटलिपुत्र के युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को हराया था? पाटलिपुत्र के युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। किस महाकाव्य से पुदुचेरी के गरडी लोक नृत्य की उत्पत्ति हुई है? तो इस नृत्य की जो उत्पत्ति हुई है वो रामायण से हुई है, और ये 12th फेज का 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। तो जो हमारा सीएजी होता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसका जो उल्लेख दिया गया है वो आर्टिकल 148 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि का कौन सा खेल है? तो जो स्क्वैश खेल है वो जेनेट विधि का खेल है। नेक्स्ट बात करें हम। पंडित भीमसेन जोशी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? तो 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें हम। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में आयोजित किए गए थे। इसके बाद बात करें मुद्रा और बैंकिंग के संबंध में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? तो एसएलआर का पूर्ण रूप है स्टेट ट्रेजरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ये भी एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्रकूटों का बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रकूटों का जो कैलाश मंदिर बनाया गया वो एलोरा यानी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट बात करें। कालबेलिया नृत्य, जिसे सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ का है? वो हमारे राजस्थान का है, और ये 10+2 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें। 10वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता को कम करने का लक्ष्य रखा गया। तो निर्धनता को कितना कम करने का लक्ष्य रखा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5%। 5% निर्धनता को कम करने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा।
सलाल परियोजना, जिसे सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी कहा जाता है, किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। 10+2 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि जैसे कुछ भारतीय राज्यों के बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले लोक संगीत को क्या कहा जाता है? तो उस संगीत को सोहर कहा जाता है। 10+2 2024 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानी कुछ कथन दिए गए हैं जिनमें से कौन सा कथन सही है? तो मंगल सबसे गर्म ग्रह है, बृहस्पति और मंगल का आकार समान है, पृथ्वी और शुक्र का आकार लगभग समान है, या शनि का घनत्व पृथ्वी के समान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पृथ्वी और शुक्र का आकार लगभग समान है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, महाराष्ट्र और गोवा का निम्न में से कौन सा लोक संगीत महिलाओं द्वारा अपने खाली समय में गाया जाता है? तो जो ओवी होता है वो लोक संगीत महिलाओं द्वारा अपने खाली समय में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान में शब्द समाजवादी किसके द्वारा जोड़ा गया? जो समाजवादी शब्द था वो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। CRPF 2023 का ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस प्रकार के जीवों में कोशिका नहीं पाई जाती है? तो जो हमारे वायरस होते हैं उनमें कोशिका नहीं पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह महानदी पर स्थित है? जो पारादीप बंदरगाह है वो हमारा महानदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कीटनाशक युक्त बोरियों के अनाज धूमन के लिए किस ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो मेलाथियोन का उपयोग इसमें किया जाता है। CRPF 2023 SCM का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, भारत में गरीबी रेखा की निर्दिष्ट सीमा के रूप में निर्धारित की जाती है। तो भारत की जो गरीबी रेखा की निर्दिष्ट सीमा है वो उपभोग के आधार पर निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पुरस्कार कौन सा मुगल बादशाह असम के अहोम साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा? तो वो औरंगजेब रहा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राधाकृष्ण आयोग की स्थापना, राधाकृष्ण आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? तो जो राधाकृष्ण आयोग था उसकी नियुक्ति 1948 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1971 से 81 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि थी वो थी 24.66%, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से किस पादप में जड़ें मूलक के अलावा पौधे के अन्य भागों से निकलती हैं? तो जो मोन्स्टेरा होता है उसके अंदर मूलक के अलावा अन्य भागों से भी जड़ें निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस खेल में दाव खेलने वाले खिलाड़ी को रेडर कहा जाता है? तो जो कबड्डी के खिलाड़ी होते हैं उनमें दाव खेलने वाले खिलाड़ी को रेडर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2023 में भारत सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए PM मित्र यानी प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल
पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, यानी कितने पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो 7 पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। 10+2 2024 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें 30वां क्वेश्चन है, यानी वर्ष 2022 में भारत का 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया, तो ये गुजरात में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत में मियाँ की तोड़ी क्या है, तो हिंदुस्तानी संगीत में जो मियाँ की तोड़ी है वो एक राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रावधान किए गए मौलिक कर्तव्यों में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है, यानी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, रक्षा बलों में शामिल होना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। तो इसमें से किसका उल्लेख नहीं है, तो इसमें रक्षा बलों में शामिल होना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुद्रा के परिचालन का वेग तब अधिक होगा जब अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से कम हो, यानी जो मुद्रा की जो मांग है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है, तो ये गुजरात का लोकप्रिय उत्सव है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कबड्डी के मैच में एक साथ एक टीम में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, तो कबड्डी की टीम में 7 खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार की धुरी किसे माना जाता है, तो प्रधानमंत्री को सरकार की धुरी माना जाता है, क्योंकि वास्तविक जो शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को सरकार की धुरी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश भारत के पुनर्गठन पर सिफारिशें देने के लिए पील आयोग की स्थापना की गई थी, तो सैन्य पुनर्गठन पर सिफारिश देने के लिए पील आयोग की स्थापना की गई थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नालको एक भारतीय उद्यम है जो निम्न में से किस खनिज से संबंधित है, तो जो नालको है वो बॉक्साइट से संबंधित है और 12th फेज 2024 का ये क्वेश्चन है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो हाल ही में एसएससी के एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इनको ध्यान से देखना क्योंकि ये आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इम्पोर्टेंट हैं। और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी लीग फुटबॉल के खेल से संबंधित है, तो इसमें जो इंडियन सुपर लीग है ऑप्शन ए वो फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पल्लव राजा के शासनकाल में महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण किया गया, तो नरसिंह वर्मन सेकंड के काल में महाबलीपुरम में तट मंदिर का निर्माण किया गया। एसएससी 12th फेज 2024 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, और ये एसएससी सीजीएल 2024 अभी हाल ही में 12 या 11 तारीख की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जो होगा कथकली वो केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, तो हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो बांसुरी वादक से है। ये भी हाल ही में एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 63 है, आर्टिकल 63 में इसका उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी CGL का कि एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है। तो एशिया की जो सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है वो वुलर झील है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील की बात करें तो ये मानव द्वारा निर्मित भारत की यानी मानव द्वारा निर्मित विश्व की सबसे बड़ी झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर। डल झील की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील की बात करें तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था। तो एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण था वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता। तो भारत ने जो क्रिकेट विश्व कप जीता वो 1983 में जीता। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में CGL का क्वेश्चन है, हेमिस महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो लद्दाख में हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में जीवन को कितने भागों में बांटा गया। वैदिक काल में जीवन को 4 भागों में बांटा गया है जिन्हें हम आश्रम के नाम से जानते हैं, जैसे वृद्धाश्रम। इस प्रकार 4 भागों में हमारे जीवन को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। तो जो रत्नावली है वो हर्षवर्धन द्वारा लिखित पुस्तक है। कादम्बरी की बात करें तो ये बाण भट्ट द्वारा लिखी पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो जो कि पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है, राजतरंगिणी कल्याण की पुस्तक है जिसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1971 में कहाँ की गई थी। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1971 में बनारस में की गई थी। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन हाल ही में SSC में पूछे गए क्वेश्चन और आने वाली सभी एग्ज़ाम से जैसे NTPC, RPF, CGL, SSC, MTS सभी के लिए ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी इसको ध्यान से देख करके जाए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो लेकर आए वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। जल्द ही मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।